नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। नई राजधानी और हरियाणा के अलग उच्च न्यायालय की मांग पर बहुजन समाज पार्टी ने हरियाणा बनाओ अभियान का पूर्ण समर्थन किया, जिसको लेकर आज बसपा कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती को ज्ञापन भेजा। इस मौके पर हरियाणा राज्य बसपा प्रभारी गुरमुख सिंह ने कहा कि बसपा हरियाणा की सीमाओं के भीतर नई राजधानी और हरियाणा के अलग उच्च न्यायालय के लिए हरियाणा बनाओ अभियान की वकालत कर रही है। उन्होंने कहा कि इनेलो और बसपा संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रही है और दोनों नई राजधानी और हरियाणा के अलग उच्च न्यायालय के निर्माण पर सहमत है। वहीं रणधीर सिंह बदरान ने कहा कि पहले से ही कई संगठन मौजूद हैं जो कि हरियाणा बनाओ अभियान को अपना समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि 6201 सरपंचों का संघ पहले से ही इस मुद्दे का समर्थन कर चुका है। साथ ही संसद सदस्य धर्मवीर सिंह ने भी हरियाणा बनाओ अभियान की मांग भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक पहुंचाई है। सुरेंद्र बैरागी जी, आज हरियाणा बनाओ अभियान की एक मीटिंग रखी हुई है, उसके बारे में जानकारी दें। आज हमारे साथ सह संयोजक रणधीर राणा जी और हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी हरियाणा और एक्स एमएलए कैंडिडेट अम्बाड़ा से हमारे साथ हैं। जो हमारी हरियाणा बनाओ अभियान की जो बार बार मीटिंग होती हैं वो यही इसी मेथड पे मीटिंग होती हैं। हरियाणा अभी तक पूरा नहीं बना है, न ही हरियाणा की राजधानी है, न ही हाई कोर्ट है, न ही विधानसभा है। अपनी ज़मीन पे हाई कोर्ट होना चाहिए, राजधानी होनी चाहिए। इसके लिए हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के स्टेट प्रभारी हमारे साथ हैं। वो आगे हमारे एसोसिएशन को, हमारे हरियाणा बनाओ अभियान को समर्थन करते हैं और ये भी अपना वो बताएंगे तो इनका आगे इस मुहिम में कितना योगदान रहेगा। क्या नाम है जी आपका? प्रभारी जी। प्रभारी जी, क्या नाम है जी आपका? एडवोकेट गुरमुख सिंह, प्रदेश प्रभारी हरियाणा प्रदेश। आज आप पंचकुला में आए हो, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो आपके दर्शक हैं इस चैनल के, उनका धन्यवाद। और आज मैं इस मुद्दे पे यहाँ पर आया हूँ कि हमारा जो हरियाणा, जब से हरियाणा बना, लेकिन ये कंप्लीट हरियाणा नहीं बना, क्योंकि राजधानी हमारी हरियाणा के अंदर नहीं है और जो हमारा हाई कोर्ट है वो भी हरियाणा के अंदर हमारा अलग से हाई कोर्ट होना चाहिए। इसके लिए कि हमारा अलग से राजधानी, अलग से हमारा हाई कोर्ट हो, इस मुद्दे को लेकर मैं प्रभारी हरियाणा प्रदेश बहुजन समाज पार्टी, हम इस बात का समर्थन करते हैं कि हमारे साथियों ने ये मुहिम चलाई है कि हमारा अलग से हरियाणा की राजधानी और हाई कोर्ट हो, उसका बहुजन समाज पार्टी समर्थन करती है। और हमारा आज हरियाणा के अंदर बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल का समझौता है, राजनीतिक समझौता है। हमारी सरकार समझौते की बनती है हरियाणा के अंदर, तो हम इसका जो आज हम वादा करते हैं, तो आने वाले समय के अंदर हम अपनी सरकार के अंदर इसको हरियाणा की राजधानी और हरियाणा का हाई कोर्ट हरियाणा की धरती पर बनाने का काम करेंगे। ये हमारा समर्थन है। कोई भी सरकारें इस विषय पर कोई भी आगे आने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। बदरान जी काफ़ी कोशिशें करने के बाद भी इसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो क्या कहना चाहोगे सरकारों के लिए? मैं सरकारों के लिए तो ये कहना चाहूँगा कि हम वो बेशक सरकारें जो अब तक रही, वो सरकारें इसमें आगे नहीं आई, लेकिन हम आगे आकर इनको बुलाकर इनके काम को करने में सक्षम रहेंगे। सरकार कर सकती है, और जब हमारी गठबंधन की सरकार होगी तो इसमें बुराई क्या है? इससे हरियाणा प्रदेश के लोगों को, बच्चों को रोज़गार मिलेगा। हमारे भी हाई कोर्ट के अंदर यहाँ से हरियाणा के हाई कोर्ट जस्टिस बनेंगे, अलग से हमारी राजधानी और अलग से हमारा राजधानी और हाई कोर्ट होगा, तो इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है, लोगों को रोज़गार मिलेगा। नई राजधानी बनने से लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट होती है, जिससे रोज़गार मिलता है। जो 100 किलोमीटर एरिया में जहाँ भी राजधानी हरियाणा के बीच में होगी, 100 किलोमीटर एरिया डेवलप होगा, जिससे लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। जो हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, वो विदेश में ना जाके हमारे हरियाणा में काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और
दुनिया भर की कॉरपोरेट ऑफिस हमारी राजधानी में आएंगे, इसलिए जो प्रभारी जी कह रहे हैं वो हमारा समर्थन कर रहे हैं। प्रभारी जी का यही मानना है कि हमारी सरकार आएगी तो ये राजधानी, हाई कोर्ट, विधानसभा अपने हरियाणा की ज़मीन पे लेके आएंगे। और मेरे साथ आज जो श्री पवन रंधावा जी एक्स जिला अध्यक्ष हैं और एक्स पार्लियामेंट के कैंडिडेट रहे बहुजन समाज पार्टी के, और जिला अध्यक्ष रहे पूर्व में धर्मपाल जी, तो ये मेरे साथ चलकर आए हैं, राणा जी आए हैं। तो सभी साथी हम इस बात का समर्थन करते हैं कि जो डिमांड है सरकार बनने पे हम इसको पूरा करेंगे। उससे पहले हमारा इनके साथ समर्थन, हम इस चीज़ को समर्थन करते हैं कि ये होना चाहिए। मुद्दे को लेके किए इसके बारे में बता दीजिए। आज हरियाणा बनाओ अभियान का समर्थन करने के लिए हरियाणा बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी हमारे बीच में आए और उन्होंने हरियाणा बनाओ अभियान का समर्थन किया। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को हमने पिछले दिनों एक ज्ञापन दिया था, हमने बहन मायावती को भी अपना रिप्रेजेंटेशन यहाँ के जो प्रभारी हैं उनके माध्यम से भेजा था। और आज बहुजन समाज पार्टी ने निर्णय लिया कि हरियाणा बनाओ अभियान की जो मांग है, हरियाणा का अलग हाई कोर्ट और हरियाणा की अलग राजधानी, वो जायज़ है और वो इसके समर्थन में तहे दिल से इस अभियान के साथ हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा बनाओ अभियान के समर्थन के लिए उन्होंने INLD से भी बात की, और क्योंकि INLD और बहुजन समाज पार्टी का समझौता है, और उन्होंने आश्वासन दिया बहुजन समाज पार्टी के प्रधान जी ने कि हम आने वाले समय में इस मुद्दे पर अपना एक घोषणा पत्र भी जारी करेंगे, इसका समर्थन करेंगे। हमारे इस अभियान को एक बल मिला है जब एक पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरह से हरियाणा बनाओ अभियान का समर्थन किया है। इसके अलावा हरियाणा बनाओ अभियान को हरियाणा के सरपंचों की जो एसोसिएशन है, जिसमें 6201 सरपंच हैं हरियाणा में, उन्होंने भी लिखित में प्रस्ताव पास करके हरियाणा बनाओ अभियान को समर्थन किया। 20 से अधिक एसोसिएशनें जो रिलीजियस या अलग अलग समाज सेवक संस्थाएं, उन्होंने भी हरियाणा बनाओ अभियान का लिखित में प्रस्ताव पास के समर्थन किया। हम पिछले दिनों में हरियाणा के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनसे भी अपना मांग पत्र दिया था, जिसमें हरियाणा के मेंबर पार्लियामेंट धर्मवीर सिंह जी ने हमारा जो ज्ञापन है उसको माननीय प्रधानमंत्री को भी भेजा है, और साथ में माननीय गृह मंत्री को भी धर्मवीर जी ने हमारा जो मेमोरेंडम है, हमारे जो मांग पत्र है वो भेजा है। इसके अलावा केंद्र में कृष्णपाल गुर्जर साहब जो मंत्री हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनसे भी हमारी इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई और बड़ा सकारात्मक उन्होंने विचार विमर्श किए हमारे साथ। और भी हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, दीपेंद्र सिंह जी से भी हमने ज्ञापन दिया, उनसे भी इस बारे में बात हुई, उन्होंने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा अरुण मुलाना जी और साथ में सतपाल ब्रह्मचारी जी, जयप्रकाश जी जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनको भी हमने ज्ञापन सौंपा है। और हमारा जो अभियान है इसको 500 ग्राम पंचायतों ने सेपरेटली प्रस्ताव पास करके समर्थन दिया और हरियाणा सरकार से मांग की कि हरियाणा के हाई कोर्ट और हरियाणा की राजधानी के लिए काम किया जाए। 2 बड़ी किसान यूनियन हैं हरियाणा में, जिसमें एक किसान यूनियन गुरनाम सिंह चढ़ौनी की है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा बनाओ अभियान की मांग का समर्थन किया। दूसरी राकेश टिकैत की जो एसोसिएशन है, उनके भी हरियाणा स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने प्रस्ताव पास करके हमें भेजा है और हमारी इस मांग का समर्थन किया। लाखों लोग हरियाणा के आज इस मुहिम के साथ जुड़ चुके हैं और जन जन तक हमने पैदल यात्रा के दौरान देखा है कि सभी चाहते हैं हरियाणा वासी कि अब हरियाणा का हाई कोर्ट, हरियाणा की राजधानी अलग होनी चाहिए। आने वाले चुनाव में हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज उम्मीद करते हैं कि अपने घोषणा पत्र में हरियाणा के अलग हाई कोर्ट का जिक्र करें, अपने घोषणा पत्र में डालें कि हरियाणा को वो अलग हाई कोर्ट और अलग राजधानी बनाएंगे। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज या उम्मीदवार हरियाणा के अलग हाई कोर्ट और अलग राजधानी की मांग का विरोध करेगा, उनको उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हमने 90 के 90 विधानसभा हलकों में अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं और ऐसे उम्मीदवारों को हम चाहेंगे कि विधानसभा में ना जाने दिया जाए जो हरियाणा की इस मांग को ना बनने देना चाहते हैं, किस तरह की अड़चन उड़ाते हैं। और आने वाले 10 दिन के बाद या नेक्स्ट वीक तक हम एक ऐसा राजनीतिक फैसला लेंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज के विरोध में है उसको उसके परिणाम भुगतने होंगे। जिन पॉलिटिकल पार्टीज को हम मिले हैं उनका भी सकारात्मक रुख है और भी जो राजनीतिक पार्टियां हरियाणा में हैं हम उनके भी अध्यक्षों को ज्ञापन देंगे और हमें उम्मीद है कि
जल्दी ही इस पर कोई निर्णय होगा। यदि पॉलिटिकल पार्टी इस पर निर्णय नहीं लेती, अपने घोषणा पत्रों में नहीं डालती, तो हम ऐसे उम्मीदवारों का विरोध करने का काम करेंगे और उनको विधानसभा में किसी भी सूरत में जाने नहीं देंगे।